नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज बात करेंगे रक्त से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें रक्त के संबंध में समझाया गया है, ठीक है। तो उस वीडियो को भी जरूर देख लें जिसने नहीं देखा है। तो बढ़ते हैं आज पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आज के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, इनमें से मानव शरीर का रक्त थक्का बनाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब मानव के रक्त का थक्का जमाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, रक्त बिंबाणु, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा पहले वाला ए, क्योंकि पहले वाला ए होगा रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, जो विटामिन के साथ मिलके रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। जब चोट लग जाती है रक्त का थक्का जमता है, रक्त बिंबाणु के कारण ही जमता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त की पहचान के लिए महत्वपूर्ण रक्त समूह की खोज करने वाले खोजकर्ता का नाम बताएं, ठीक है। तो मतलब ये है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट में याद रखना है, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन से ऐतिहासिक साल में रक्त समूह को प्रसिद्ध वैज्ञानिक लैंडस्टीनर ने खोजा था, ठीक है। तो इसमें यह पूछा गया है कि रक्त समूह की खोज कब हुई थी, ठीक है। तो वह साल थी सन 1900 में रक्त समूह की खोज हुई थी। कहीं कहीं इसमें 1900 के साथ में 1902 भी दिया रहता है, ठीक है। तो या तो दोनों साथ में होगा या फिर 1900, ये इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्न में से छांटिए कि मानव का रक्त किस तरह का ऊतक होता है, ठीक है। मानव का रक्त किस तरह का ऊतक है, पिछले वीडियो में समझाया भी था, ठीक है, कि तरल संयोजी ऊतक। मानव रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है, या इंग्लिश में इसे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर के वजन का कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा लगभग होती है, ठीक है। तो मानव के शरीर के वजन की मात्रा, रक्त की मात्रा कितनी होती है, मतलब कितने, जितना शरीर का वजन होता है उसका कितने % रक्त होता है। तो इसका सही आंसर है 7%, ठीक है। 7% इसका सही आंसर है। जैसे कोई व्यक्ति अगर 70 किलो का है तो उसमें 7% क्या होगा, रक्त होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव रक्त का करीब करीब कितना प्रतिशत हिस्सा प्लाज्मा होता है, ठीक है। मानव रक्त का करीब करीब कितना प्रतिशत हिस्सा प्लाज्मा होता है। तो इसका सही आंसर होगा 60%, ठीक। 60% हिस्सा प्लाज्मा होता है, बाकी बिंबाणु वगैरह होते हैं, जो कणिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं के जीवन का समय कितनों दिनों तक का होता है, कितने दिनों तक। आरबीसी मतलब आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो वह होता है 20 से 120 दिन तक का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन से रक्त समूह को सर्वग्राह्यता कहा जाता है। सर्वग्राह्यता का यहाँ ये मतलब है कि वो किस किस का ब्लड ले सकता है, मतलब सभी का ब्लड ले सकता है। तो रक्त समूह ए बी सभी ग्रुपों का ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो ए बी को सर्वग्राह्यता रक्त समूह कहा जाता है। अगला है, निम्न में से रक्त समूह की पहचान कीजिए। निम्न में से रक्त समूह की पहचान कीजिए, ओ की, ठीक है। ओ रक्त समूह की पहचान कीजिए। तो ओ सर्वग्राह्यता, ए और बी दोनों सर्वदाता, ठीक है। तो सर्वदाता इसका सही आंसर होगा ओ, क्योंकि सर्वदाता है, सभी को दे सकता है, सभी ग्रुप समूह वाले रक्तों को रक्त दे सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा सर्वदाता रक्त समूह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार के एंटीजन होते हैं। तो 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, ए और बी, ठीक है। 2 प्रकार के, इसको इम्पोर्टेंट में याद रखना। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक। श्वेत रक्त कण के जीवन का समय लगभग कितने दिनों का होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है WBC का जीवन काल कितना होता है। 2 से 4 दिन का होता है, ठीक है। 2 से 4 दिन WBC का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने रक्त के संचार की ऐतिहासिक खोज किस काल की थी, ठीक है।
तो इसमें ये बताया कि विलियम हार्वी ने जो रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था वो कब बताया था, तो वो बताया था 1628 में। 1628 में इसका राइट आंसर होगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर के हृदय की तरफ रक्त को पहचानने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि शरीर से हृदय की ओर आने वाली वाहिनियों को क्या कहते हैं। तो शरीर से जो वाहिनियाँ आती हैं हृदय की, उसे स्रा कहते हैं, क्योंकि स्राएं अशुद्ध रक्त लाती हैं और हृदय की ओर आती हैं। ठीक है ना, मतलब शरीर से जो हृदय की ओर आ रही है उन्हें स्राएं कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय से शरीर की तरफ रक्त को पहुंचाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं, नाम बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा धमनी। इसमें वही पूछा गया है कि रक्त से हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिकाओं को क्या कहते हैं, उन्हें धमनी कहते हैं। शुद्ध रक्त जाता है इनमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त होता है, रक्त क्या होता है। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक या तरल संयोजी ऊतक, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग रक्त कितना होता है, कितने मिलीमीटर में होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए, 5 से 5.5 तक। ठीक है ना, एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त होता है। ठीक है, मिलियन mm होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का pH मान कितना होता है। ठीक है, तो मानव रुधिर का pH मान होता है 7.4। ठीक है, यानी 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण होता है फेफड़ों में, यकृत में, किडनी में। देखो इन तीनों ही ऑप्शन सही हैं इसके। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, जो कि सही आंसर होगा। लेकिन अगर गैसीय प्यूरिफिकेशन की बात करें तो वह फेफड़ों में, केवल फेफड़ों में होता है। ठीक, केवल फेफड़ों में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है, तो इसका आंसर होगा डी, 180 से 200 mg प्रतिशत होता है। ठीक है, 180 से 200 mg होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml स्थिर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, 80 से 100 mg। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हर जगह नहीं मिलते, इसलिए नोट भी कर लेना इन क्वेश्चनों को। ठीक है, बैस में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज का स्तर होता है। ठीक है, तो कितना होता है। ठीक है, प्रति 100 ml में, तो ग्लूकोज का प्रति 100 ml में होता है 60। ठीक है, 60 mg होता है 100 ml में ग्लूकोज का स्तर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। ठीक है, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है, वो होता है 55%। अगर 55 ना दिया हो तो 60% सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है। ठीक है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत, मतलब प्लाज्मा में पानी कितने % होता है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन है, तो 90 से 92% होता है, जहाँ तक 90% ही मिलेगा लिखा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। ठीक है, वयस्क आरबीसी में कितनी होती है, वह होती है 5 मिलियन। ठीक है, 5 मिलियन होती है वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य मात्रा होती है। ठीक है, और महिलाओं में लगभग 4.5 मिलियन होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक किशोरावय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है। ठीक है, तो रक्तदाब होता है, इसका आंसर होगा बी, 120/80 mmHg। इसको इम्पोर्टेंट में याद रखना, कई बार रेले पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। ठीक है, तो वह क्या होता है, मतलब इन्हें पूछा गया कि रक्त में 55% क्या होता है, तो वह होता है प्रद्रव यानी प्लाज्मा को ही पूछा गया है इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं का औसत जीवन काल कितना होता है, तो औसत जीवन काल होता है 100 से 120 दिन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती हैं, तो वह बनती हैं लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ बनती हैं, लाल अस्थि मज्जा में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है। ठीक है, तो ऑक्सीजन वाहक, इसका उत्तर भी आरबीसी ही होगा, क्योंकि लाल रक्त कणिकाएं क्या करती हैं, मानव रक्त में ऑक्सीजन का पहुंचाने का काम भी करती हैं। आगे बढ़ते हैं, प्राणी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं। ठीक है, प्राणी और नष्ट होने वाली आरबीसी कहाँ नष्ट होती हैं, इसका आंसर ये है, तो इसका सही आंसर होगा प्लीहा, मतलब प्लीहा में ही आरबीसी जाके नष्ट हो जाती हैं, इसी वजह से आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का क्या होता है, क्या मतलब प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर होगा सी, संख्या बढ़ जाती है। अधिक ऊंचाई जाने पर दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, लगभग 30% बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, जिस प्रकार से आरबीसी का एरिथ्रोसाइट है, उसका पट्टिकाओं का थ्रोम्बोसाइट है। ठीक है, और ल्यूकोसाइट है डब्ल्यूबीसी का। आगे बढ़ते हैं, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। ठीक है, तो आरबीसी बढ़ने से पॉलीसाइथोमिया हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, कन्फ्यूजन वाला शब्द है। आगे बढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन है, जिसमें हीमो नामक वर्णक चिपक जाता है, इसके साथ रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, तो किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो इसका सही आंसर होगा आरबीसी। ठीक है, इसी कारण से इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन एक समृद्ध प्रोटीन है, जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर ए लोहा सही होगा। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, तो कौन सा प्रोटीन है, वह है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, तो सबसे ज़्यादा बंधुता किसके साथ होती है, ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट में याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ के हीमोग्लोबिन की बंधुता सबसे अधिकतम होती है। ठीक है, इसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक भी होता है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसी के साथ बंधुता बना लेता है और शरीर प्रॉब्लम हो सकती है। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है, ठीक है, तो इसको हम पहले ही बता चुके हैं, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व, ठीक है, मौजूद होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन मनुष्य में श्वसन रंजक होता है, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, श्वसन रंजक होता है। ठीक, क्योंकि गैसों में ऑक्सीजन वगैरह ले जाने में भी मदद करता है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, प्लीहा को। ठीक है, स्प्लीन या तिल्ली भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, प्लीहा को, क्योंकि इसमें आरबीसी की कणिकाएं क्या हो जाती हैं, मृत या नष्ट हो जाती हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, क्या कहलाता है, प्लीहा तिल्ली या स्प्लीन को कहते हैं, मतलब ब्लड बैंक किसे कहते हैं, प्लीहा को। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि अधिकांशतः परीक्षाओं में आए हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।